हाय एंड फ़र्क पड़ता में है। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी 23 मार्च का। चाय टोस्ट और होस्ट पे हम आज बना रहे हैं 23 मार्च विच इज़ यौम पाकिस्तान। हम इसको रेजोल्यूशन डे भी कहते हैं। और हम इसको रेजोल्यूशन डे क्यों कहते हैं, देखें अगर आप अब थोड़ा सा हम फ़न तरीके से हिस्ट्री लेसन में आपको दूंगी। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च 1940 में। और ये क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि ताकि हम एक फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, जब एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान जा रहा था टूवर्ड्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये एक परेड है जो आर्म फोर्सेस के साथ होती है, ख़ास सेलिब्रेशंस की जाती हैं। सुबह आपने आई एम श्योर डॉन न्यूज़ पे भी ये परेड लाइव देखी होगी। एंड यू नो इट्स ग्रेट टू सी कि हम लोग ये सेलिब्रेट तो करते हैं, बट इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं। पाकिस्तान डे एक्चुअली यू नो लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में सिग्निफाई करता है, जो कि पास हुई थी 23 मार्च 1940 को। और ये पाकिस्तान की रेजोल्यूशन हमने बनाई थी कि हमारे पास एक सेपरेट होमलैंड हो फॉर मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया बैक इन द डे। ठीक है, और ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज हमने एक डिसाइसिव स्टेप लिया था कि ठीक है अब एक क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज ए नेशन होगा। और वही हुआ, तो हम लोग रेजोल्यूशन से एक रिपब्लिक की तरफ गए। और ये 1956 में पहला दिन था 23 मार्च, जब ये मार्क किया गया था कि एक पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी पाकिस्तान में। इसलिए हम इस दिन पे एक नेशनल हॉलिडे भी देते हैं और बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम आज बीइंग अ मीडिया चैनल, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे तरीके से यू नो इस दिन को रिप्रेजेंट करें। आई एम वेयरिंग ग्रीन मेकअप एज़ वेल, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि हम जिस तरीके से अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं हम करें। आई एम स्प्रेडिंग दिस नॉलेज। सुबह हम लोगों ने लाइव परेड दिखाई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर यूजुअली यू नो कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, एंड बचपन में से ही वीव डन डिबेट्स। एंड अब अगर आप देखें तो वर्ल्ड हैज़ डिजिटलाइज्ड सो मच कि आप इतना अमेजिंग कंटेंट ऑनलाइन देखेंगे जो आजकल की जनरेशन बना रही है टू टेल अस कि पाकिस्तान के स्ट्रगल से गुजरा है टू बी वेयर वी आर राइट नाउ, राइट। तो अब आप देखेंगे एक मिलिट्री परेड भी होती है। ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है हमारी सेलिब्रेशन का, बिकॉज़ ये ग्रैंड मिलिट्री परेड इस्लामाबाद में होती है और हम अपने नेशन की डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ सारी दिखाते हैं। फिर प्रेसिडेंशियल ऑनर्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं जो लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं हमारी नेशन को बेहतर करने के लिए। मीनार पाकिस्तान आपने देखा होगा, वो भी एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। उसका आर्किटेक्चर भी अगर आप देखें और नीचे अगर आप देखें किस खूबसूरती से यू नो वर्ड्स भी इंग्रेव किए गए हैं, उसकी भी एक रेलेवेंस है। इट स्टैंड्स देयर एज अ प्लेस वेयर द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। हम अपने लीडर्स को याद करते हैं, हम जाते हैं म्यूज़ियम्स में जाते हैं, हम इनकी फ़िगर्स और पाकिस्तान की मूवमेंट सच एज़ मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, और हम लोग बाय द वे दुआ भी मांगते हैं। अगर आप नोटिस करें तो मैं जब छोटी होती थी एंड यू नो मैं हमेशा यही सोचती थी कि हम लोग क्यों इस तरीके से यू नो खड़े होकर एक पूरा परेड होता। ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड मैं देखती थी और आप यकीन करें इवन वन आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक वेरी वेल, मुझे याद है कि घर की टीवी पे ये परेड आ रही होती थी, हम अक्सर लगा के देख रहे होते थे। और यू नो छोटे छोटे बच्चे भी यही चीज़ें सीखते हैं और वो इसी तरीके से देखते हैं। जब हम अपने यू नो कंट्री को रिस्पेक्ट देंगे तो हमारे आने वाले बच्चे भी उसी कंट्री को रिस्पेक्ट देंगे। ये चीज़ घर से शुरू होती है। फिर अगर आप देखें तो ये एक दिन की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये भी है कि कितने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए गए हैं टू मेक पाकिस्तान, राइट। और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस चीज़ पे काम करते रहें और पाकिस्तान का जो है वो जिस तरीके से ध्यान रख सकते हैं रखा करें। आई ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट आउट टुडे कि यू नो जब हम लोग छोटे होते थे हमारे स्कूल में कॉन्टेस्ट्स होते थे जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमें ये एक्सप्रेस करना होता था कि हाउ इज़ इट कि वी आर होल्डिंग स्पेस फॉर आवर कंट्री। काफ़ी दफ़ा हम कल्चरल इवेंट्स के अंदर पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे, चीज़ें बनाते थे जिसके अंदर हम पाकिस्तान का कल्चर और दिखाते थे। सो हाउ इज़ इट दैट यू आर मेकिंग अ डिफरेंस। देखें लड़ाई झगड़े भी हमारे मुल्क में चलते रहते हैं। हम ये बोल रहे होते हैं कि हम एक कलेक्टिव नेशन हैं, हम हर मज़हब को टॉलरेट करते हैं, हम हर एथनिक बैकग्राउंड को टॉलरेट करते हैं, बट क्या हम करते हैं? क्या हम जेन्युइनली होल्ड करते हैं स्पेस? मैंने इसी रमज़ान के अंदर आप लोगों को बताया था कि एक छोटी सी बात थी कि आप सैलून में भी जाते हैं और अगर कोई हम मज़हब आपके साथ ना हो, अगर कोई किसी और मज़हब की लड़की आपका काम भी कर रही है तो हम उसको भी क्या कंसिडर करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान रहें,
हम एक स्पेस होल्ड करें किसी के लिए, जब हम आपस में एज मुस्लिम्स भी कितना एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। आज का ये दिन है कि हम ये ज़रूर रियलाइज़ करें कि हम किस तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं और लोगों को बेहतर तरीका दिखा सकते हैं टू रिस्पेक्ट द नेशन एज वेल।